जय श्री हरि विष्णु दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बृहस्पति देव की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते थे परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठन को समाप्त करके स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो आते समय उसको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बुनने लगी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन और जल का त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोला कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो कहो, हम वही कार्य करेंगे जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य से बोला कि बेटा, इस तरह की कन्या पता तुम ही बताओ, मैं उससे तुम्हारा विवाह शीघ्र ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता के दुख की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल का सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ आ गए और सारा हाल कहा तो बेटी बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुँचे और उस कन्या ने अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम सबसे पहले स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो यह दलितता दूर हो जाएगी। पर उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी बेटी के बच्चों के जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल कर उसने अपनी माँ को उसी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान करवा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप का जीवन फिर से सुखमय हो गया और वो पुत्रवान भी हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति।